सबसे पहले हम अपने जीवन को समझें। हम लोग घोड़ा, गधा, बैल, सुअर, कुत्ता जन्म में नहीं है। किस जन्म में है? मनुष्य जीवन में। कोई नारी है, कोई नर है, कोई देव है, कोई देवी है। और एक दूसरे को धोखा न दे, मानव मानव को धोखा न दे, मनुष्य मनुष्य के लिए सोचे। हम लोग आज तक अपने लिए सोचते हैं। धर्म ये नहीं कहता है आप अपने लिए ही सोचते रहे। धर्म ये कहता है आप दूसरों के लिए सोचे, आपके लिए दूसरे सोच लेंगे। आज तक हम सब चिंता अपनी करते रहे, इसलिए दुखी ज्यादा है। यदि परमार्थ की चिंता होने लग जाए, मनुष्यता आ जाए, सहयोग की भावना आ जाए, एक दूसरे को सब लोग सहयोग करे, कहीं दुख है ही नहीं। दुख तो आदमी है कि सब अपने में लगा है। 10 आदमी मिल करके कोई काम करे, पड़ोस में देखे कोई अकेला है, कोई महिला विधवा हो गई है और आस पड़ोस के लोग देख रहे वो परेशान है, उसको कोई करने वाला नहीं है, हम उसको सहयोग कर दें, कल वो भी सहयोग करेगी। पंजाब में जाके 10 मजदूर काम करता है, एक सरदार जी का पूरा खेत 10 बीघा रोप देता है एक दिन में। हमारे गांव में 10 आदमी मिला के 10 बीघा खेत है, खेत रोपाता एक दिन में नहीं है। कारण क्या है? एकता नहीं है। हम उसका काम करेंगे, हम उसका नौकर हैं। पंजाब में किसका है? उनका बाप लगते हैं या ससुर। नौकर नहीं सोचना है, उपकार की भावना अंदर में आएगी। धर्म ये कहता है आपका हर काम सुलभ होगा। हम लोग हर बोझ को अपने सिर पर लिए ढोते हैं, बांटना नहीं चाहते हैं। सोचते हैं जो करूं मैं ही करूं। अब बच्चा पैदा करना है तो मैं ही करूं। अब बच्चा को पालना हो तो मैं ही पालूं। अपने बच्चे को तो पालता ही पिता, फिर पोता पोती की चिंता। अब उसको ब्लड प्रेशर होगा कि नहीं होगा? अब आपने बच्चों को पाला, आपने मेहनत किया, तो उस बच्चों को भी पालना सिखाइए। जब तक वो पालना सीख नहीं जाएगा उसको शादी मत करिए। पालना सीखने का मतलब 2 पैसे कमाना आ जाए और पैसे खर्च कैसे करना है ये पिता का दायित्व है पुत्र को सिखा देना। यदि आप ढंग से नहीं सिखा पाते हैं तो आप अच्छे पिता नहीं हैं। आप अपने धन की रक्षा करने के लिए जिस पुत्र को जन्म दिया उस पुत्र को कुपुत्र बना दिया, संस्कार बढ़िया नहीं दिया, पैदा कर दिए, जहां मन तहां जा रहा है, जो मन सो खा रहा है, उसकी जिंदगी बेढंग की हो जाएगी। यही तो दुख का कारण है। कल आपको रोएंगे आप अपने आप पर, जब बच्चे उस धन को विदा करने लग जाएगा, कहेंगे कि महाराज क्या करें, मेरा पुत्र तो कुपुत्र हो गया, मेरा पुत्र मेरी बात सुनता नहीं है, आप सुनने के योग्य बनाया ही नहीं। कई आदमी कहते हैं मेरा चेला मेरी बात सुनता नहीं है, गुरु का शिकायत होता है। कहीं न कहीं हमारे परवरिश में कमी है, कहीं न कहीं परवरिश में मैंने लापरवाही किया है, कहीं न कहीं उनके जीने के ढंग में मैंने परिवर्तन नहीं कर पाया। इसी कारण से हमारे परवरिश के कारण, हमारे देखरेख के अभाव में वो बच्चा निकम्मा निकल गया और नालायक निकल गया। जिम्मेदारी यदि आप संभालते हैं तो आप जिम्मेदारी उसको संभालने के लिए सिखाना पड़ता है अगली पीढ़ी को, नहीं तो वो कोई जिम्मेदारी संभालेगा नहीं, सब जिम्मेदारी से भागना चाहता है। अच्छा, बैल को उदाहरण लीजिए, जो हमारे कुछ बुजुर्ग लोग आगे बैठे हैं, बैल को जैसे शुरू में बच्चा को कहते ना हायर करें, तो शुरू में सिर लगाता है उसमें पालो के तौर में, जबरदस्ती पालो दिया जाता था। अब पहले हर जोतने में लगाता था, नहीं फाड़े लगा लेगा, पहले उसको रोड पर दौड़ाता था, फिर खेत में दूसरे बैल जो चल रहा है
उसके बगल में उसको बांध दिया जाता था, उस पर पाला नहीं दिया जाता था ताकि वो चलना सीख जाए। और जब वो चलना सीख जाए, घूमना सीख जाए, कहाँ टर्निंग लेना है, क्यों वो छुट्टा बैल है, उसको कोई ब्रेक का और नॉन ब्रेक का कोई पता ही नहीं है। ये बच्चे भी वैसे होते हैं, इनका कोई हर एक ब्रेक नहीं होता है। इनको आपके तरह आपको ढालना पड़ेगा, यदि कमी रह गई तो वही परेशान करेगा। तो शुरू से बचपन से उसको काम में लगाना पड़ता है, जिम्मेदारी देना पड़ता है। कितनों आपको पैसा है, ये मत सोचिए मेरा बेटा हल नहीं जोतेगा ना, उसको हल जोतने पहले सिखाइए। पढ़ता है तो क्या हो गया, आधा घंटा ही सही वर्किंग सिखाइए, काम सिखाइए, वो जिम्मेदारी सिखाइए, जिम्मेदारी लेना सिखाइए, बाजार में कुछ खरीदना सिखाइए, कुछ बेचना भी सिखाइए। 1 किलो कदवे दे दीजिए, जाके बेच के आओ, उसको भय टूटेगा। उसको निर्लजता जो लग रही है, जो लज्जा शर्म लग रही है, अपने काम में संकोच कैसा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पहला मूल मंत्र था कि अपने काम में संकोच कैसा। अपने काम में क्या संकोच है, उसको वो चीज सिखाइए, ये करो। बचपन से एक कलम दे दीजिए, 10 तो कलम खरीद के ला दिए, जाओ बेच के आओ। उसको पैसा अर्निंग करना सिखाइएगा, कल आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, आपसे ज्यादा पैसा कमा के रख देगा आपके सामने। क्यों, उसको भय खत्म है, निर्भयता है, और खरीदना लेन और देन सीख गया है, व्यापार करना सीख गया है, और मेहनत करना सीख गया है। हम लोग क्या बनाते हैं, बच्चों को खाली पढ़ा लिखा करके आप मेहनती नहीं बना रहे हैं, पढ़ा लिखा करके निकम्मा बना देते हैं। वो ऑफिस में ही जाता है तो सोचता है मैं यहाँ सोऊं, ऑफिस का काम न करूं। क्यों कि घर की कोई जिम्मेदारी हम लड़कियों पर नहीं देते हैं, न लड़कों पर देते हैं। कारण क्या होता है, हमारा सृजन में कमी हो जाती है। मैं कई बच्चियों में देखता हूं, ससुराल जाने के बाद आनाकानी शुरू, ससुराल में लड़ाई शुरू। जानते हो क्यों, मूल कारण सेवा है। और सेवा जो नहीं करेगा वहां वो तवा गर्म होगा ही, और सेवा करेगा तो उस आदमी को कोई छोड़ता है काम वाले को। अरे एक बूढ़ा आदमी, मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट से उनको लाया, उनको बेटा नहीं है, बेटी है, 2 बेटी, लेकिन जिम्मेदारी से रहने वाला व्यक्ति को कहीं कोई आदमी छोड़ता नहीं है। उनको बड़ी मुश्किल से मैं समझा बुझा के आश्रम ले आया। भगत थे, साहब जी के शिष्य थे। मैंने कहा वहां क्या रहोगे बेटी के, यहाँ यहीं रहो, यहाँ खाओ पियो, सेवा करो, ध्यान भजन करो। ध्यान भजन भी बढ़िया करते थे और स्वभाव बहुत बढ़िया, बड़ी जिम्मेदारी से रहते थे। हमारे गांव के आस पड़ोस के लोग बहुत पसंद करने लगे। देखिए सेवा भावी आदमी कहीं भी बढ़िया से रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। अब उनकी बेटी फोन करने लग गई, पिताजी आप मेरे यहाँ आ जाइए, क्योंकि उनको आदमी की आवश्यकता थी। उनका पति जॉब नौकरी करता था, घर पर रहने वाला कोई नहीं था। जब वो वहां गए तो उनको आने ही नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कारण क्या हुआ, कि पिताजी जब घर पर रहते हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती है। क्या आपका पुत्र घर पर रहता तो आपको कोई चिंता रहती है? उस योग नहीं बनाए हैं। वो व्यक्ति उस योग हो चुका है कि जहां रहेगा जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा। उस आदमी को न रहने में कमी, न खाने में कमी, न जीने में कमी होगा। आदमी कहता हमको परेशानी होती है। परेशानी आप अपने आप से पैदा किए हैं। घर में आप माता पिता बोझ लग जाते हैं बच्चों को, वही माता पिता बोझ लगने लग जाते हैं कि जो जिम्मेदारी नहीं लेते। किसी तरह जीवन ठेल ठाल के बुढ़ापे तक पहुंचा दिया। अब आगे भी जीवन ठेले ठाल का है, तो बुढ़ापा भी ठेले ठाल में बीतेगा। इसीलिए आप जिम्मेदारी लिए हैं तो बुढ़ापे में भी जो आपके योग है वही जिम्मेदारी लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को जहां हम सीट को त्यागे नहीं, सोचते हैं ता जिंदगी इस चाबी का मालिक मैं ही रहूं, क्योंकि बच्चे योग नहीं है। और समय रहते हम लोग बच्चे को योग बनाते नहीं है। चिंता दूर होगी? कभी कभी नहीं होगी, क्योंकि चिंता दूर करने का काम ही नहीं किए हैं। अब जब जिम्मेदारी की बारी आई तो एक चिंता घर पर लगा होता है। क्यों कि कहते हैं चौथी अवस्था में संन्यास ले लेना चाहिए।
लेकिन ले कैसे? एक बूढ़ा बाबा को मैंने कहा बाबा अब आश्रम चलिए, बहुत काम कर लिए, चलिए अब सब काम को त्याग करके आप सन्यास को धारण करिए और वहां पर ध्यान भजन करिए, यहाँ छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा बाबा क्या करें, बच्चे उस योग नहीं है जो संभाल सके, पूरा धन बर्बाद, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। बड़ी चिंता। जानते हैं क्यों? क्योंकि समय रहते हमने योग नहीं बनाया। लापरवाह और बेपरवाह व्यक्ति का जीवन बहुत दुखी होता है। आप स्वास्थ्य को ही ले लीजिए, हम सब क्या करते हैं, जो खाना चाहिए वो खाते नहीं, जो पीना चाहिए वो पीते नहीं, और जो जीना चाहिए वो जीते नहीं। पूरा बेढंगा है, न खाने का ठिकाना है, न पीने का ठिकाना है, न जीने का ठिकाना है, न सवेरे जगना है, न सवेरे सोना है। जैसे जी रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, तो जीवन कैसे होगा बढ़िया? जैसे तैसे खाएंगे या जैसे तैसे पहनेंगे या जैसे तैसे जिएंगे, तो जैसे तैसे जीवन भी होगा, बढ़िया होगा? नहीं होगा। तो हम कह रहे थे हमारी जिंदगी का, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, अगर दुनिया में ना रहे तो दुनिया को आए याद। कुछ कर गुजरने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। आप माता ही है तो बढ़िया अच्छी माता बनिए। आप अच्छे नहीं बनेंगे तो आपके बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे। हम अपने स्वभाव को खुद खराब किए हुए हैं। बात बात में गाली देना, बात बात में गुस्सा करना, बात बात में दूसरों को नीचा दिखाना, तो बच्चे भी वही करेंगे। हम जो करते हैं जीते हैं वो बच्चे सीखते हैं। हम जो खाते हैं पीते हैं वही बच्चे खाते पीते हैं। एक आदमी शराब पीता था और पान भी खाता था, सिगरेट भी पीता था और चरस भी पीता था, गांजा भी पीता था, पर कोई नशा छूटा ही नहीं था। राजस्थान की घटना है। उनके जो बच्चे थे वो बच्चे को पकड़ के लाए, वो गुटखा खा रहा था। कहा महाराज देखिए ये गुटखा खाता है। मैं चुप रहा, देखता रहा, क्योंकि उनके पिताजी के दांत में भी वो कसेले पकड़े हुए थे। तो लड़का कहता है महाराज पहले इनको समझाइए, ये गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, ये सब नशा करते हैं। मैं तो सिर्फ एक गुटखा खाता हूं, एक तो नशा करता हूं। मैं तो पहला क्लास में हूं, ये पीएचडी कर चुके हैं। ये दिन भर में 1000 पी जाते हैं, मैं तो सिर्फ मुश्किल से 25-30 रुपये खा पाता हूं। पिता उसका शर्म से सिर नीचे कर लिया और चला गया। बात का समाधान होगा? कोई बात की समाधान, कोई शंका समाधान नहीं हुआ। वो शंका बढ़ती चली गई। क्यों? जैसा हम होते हैं हमारा अनुकरण वो बच्चा करता है। ये हर व्यक्ति आईना बने समाज में कि मैं अपने को ठीक करूं, मैं अपने साधनाशील रहूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं किसी के साथ बलात्कार ना करूं, मैं किसी को धोखा ना दूं, मैं ईमानदारी से चलूं। आपको देख करके कहते हैं दुनिया में यदि एक व्यक्ति सुधरता है तो समाज का एक अंग सुधर जाता है। आपको देख करके आपके पीछे वाले पता नहीं कितने लोग सुधरेंगे, लेकिन हम लोग चलना आरंभ नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर साहब का वो साखी को याद करें। मैं वही कहने जा रहा था कि कल करे सो आज कर,
आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कहते हैं कबीर साहब ने साखी कहा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हम लोग उलट दिए, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे जल्दी जल्दी क्या है, जीना है कई बरसों। सच में पूछिए, आपको जितनी जिंदगी मिली है उतनी जिंदगी में से 8 घंटा रोज निकालिए। 8 तिया 24, 1/3 जिंदगी तो सो गए। यदि 100 बरस का मिला तो आप 30 से 35 बरस सो गए। और फिर और भी जिंदगी जो बची उसको भी लापरवाही में सोते हैं, खाते हैं, गलत गलत कामों में लगाते हैं। बढ़िया काम का समय कहां निकला। हम लोग जिंदगी को जैसे तैसे जिए, लेकिन यदि सत्संग, आज डॉक्टर साहब के इस स्मृति में हम सब आए हैं, सत्संग को सुनना चाहते हैं। हम लोग ये सोचें कि हम लोग जो जिंदगी जिए सिस्टमेटिक जिंदगी हो। कहा जाता है निराहार मुंह सुबह उठ करके पानी पियो। आदमी का पहला सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में कचुमाया। काया ही निरोग नहीं रहेगा, जितना कमाओगे सब उसी में दे दोगे, दोगे कि नहीं? ये शरीर निरोग नहीं रहेगा तो सब धन उसी में चला जाएगा। तो कहते हैं रात को सोते समय गुनगुना पानी पी कर सो। सोने से थोड़ा देर पहले पी लो ताकि पेशाब विशाब कर ले, और उठ करके गुनगुना पानी भर पेट पियो। और रात को नीम का दातुन करके सो। सुबह जगो तो बिना दातुन के, बिना ब्रश के, बिना कुल्ला किए पूरा जितना लार है वो सहित पी जाओ। आप जो पानी पियोगे तो पेट में जितना टॉक्सिन बना हुआ है, गैस बनता है, वो सब दूर रहेगा। और आपका कब्ज दूर होगा तो आप जान लीजिए आपका नब्ज भी सही रहेगा। जिसके जीवन में कब्ज है उसका नब्ज खराब है। और पेट के बीमारी से आजकल हार्ट अटैक, मोतियाबिंद, बीपी, शुगर, लंग्स में, किडनी में, सब में भी गड़बड़ी। अब पेट ही सही नहीं है। एक तो यूरिया डाल डाल के अलग बर्बाद हुआ पोषक तत्व। दूसरी बात है हम लोग का खाने पीने का ढंग भी बिगड़ गया। तेल मसाला तीखा इतना डाला जा रहा है, खा लो पचेगा नहीं, भोज खा लेना। पहले के भोज लोग खाते थे, कितना पेट बिगड़ता था, बड़ी मुश्किल से किसी का बहुत ज्यादा खा लेते। हम लोग भी बचपन में भोज खाने गए थे दादाजी के साथ। तो जब बचपन में जाते थे तो गांव के लोग मिलकर के भोज बनाते थे। इतना मसाला भी नहीं था और न उतना तेल। घर का सरसों का पेराया हुआ तेल रहता था, थोड़ा तेल डाला जाता था। इतना स्वादिष्ट भोजन क्यों जानते हैं? क्योंकि यूरिया और डीएपी पोटास नहीं था। ऑर्गेनिक खेती के द्वारा जो गोभी होता था उसका सेंट 1 किलोमीटर जाए, अब मुंह में पानी आ जाए, भूख जग जाए आदमी को, ओह गोभी का सब्जी बन रहा है। अब जो आपका गाय और भैंस का घी है, नाक के सटाइए तब भी सेंट नहीं आता है, अपने से निकालिए तो भी काहे, वही यूरिया डीएपी खा गया। अभी भी गोबर के खाद से खेती करना शुरू करिए। और जो गाय खाती है चारा, उसमें भी गोबर के खेत के द्वारा उसको चारा खिलाइए। 1 साल में 6 महीना में रिसाइकलिंग होगा। किसान नहीं जागेगा, ये पूरी दुनिया मर रही है और मरने से कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? यूरिया पोटास ये खाद जो है इस सब को लेके बैठेगा। इसीलिए आपके गाय का जो गोबर है, इस गोबर को डालना शुरू करिए। अभी तो उड़िए वाला गोबर है, लेकिन एक बार गोबर डालेगा तो दोबारा यूरिया नहीं डालिएगा। और गोबर कच्चा खाद का ही डालना चाहिए। कच्चा गोबर को घोल के खेतों में डालिए, ज्यादा काम करेगा। और उसमें कुछ प्रक्रिया है। ये जो
फैक्ट्री में गुड़ फेंक दिया जाता है, गन्ना पेड़ करके काला काला गुड़, उस गुड़ को ले आइए, उस गोबर में गौमूत्र को जमा कर लीजिए, उसमें डालिए, कुछ पत्तियां हैं उसको मिला लीजिए, आपका गोबर खाद तैयार हो जाएगा। अब 20 किलो गोबर में 1 एकड़ खेती का खाद तैयार हो जाता है। अब अंदाज लगाइए, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब वो जो लहलहा उठेगा, गौमूत्र से ही आपको कीटनाशक तैयार हो जाएगा। करना पड़ेगा, लेकिन और करने के अलावा कोई उपाय नहीं। आज ऑर्गेनिक खेती के द्वारा हर्बल लाइफ में भोजन आया है, पोषक तत्व वाला भोजन, जहां ऑर्गेनिक खेती के द्वारा कम पैदा होता है, ज्यादा महंगा पड़ता है। हर किसान पैदा करेगा, महंगा होगा। हम लोग गेहूं खाली खाते हैं, चावल खाते हैं, मरवा, मकई, बाजरा, ये अलवा, ये सब उपजाना शुरू कर दीजिए, फिर आपका सब बीमारी गायब हो जाएगा। अलवा खाने से पेट बड़ा साफ होता है। हम बचपन में खाए थे ननिहाल में, अलवा दूध रात को खा ले, सवेरे तो इतना जोर से दौड़ावे के मत पूछिए, कभी कभी तो पेंठई में हो जाए। काहे? पेट साफ आजकल किसी का नहीं होता, सबको गैस बना है। एक तो पहले के समय में लोटा या थाली सबको नहीं था, लोटा में पानी भी लेता था तो आदमी खाते समय नहीं पीता था, हाथ धोने के लिए लेता था। आजकल जो सबसे ज्यादा गैस का कारण है कि पानी ढकाढक पीते हैं, खाते कम और पानी पीते ज्यादा है। खाते समय पानी बिल्कुल नहीं पीना है, गैस बनना ही बंद हो जाएगा। 1 घंटे आधे घंटे के बाद जब बहुत हुचकी आती है, ज्यादा झीक लगा दिए, कोर ज्यादा बरका मार देता है तो पानी ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो गर्म पानी रखिए ताकि ज्यादा न पिया जा सके। ये जठराग्नि गर्म होता है अन्न जाने के बाद, हम लोग ठंडा पानी देकर बर्बाद कर देते हैं। तो सेहत को अच्छा रखना पड़ेगा, जीवन शैली बदलना पड़ेगा। ये जो 10 बजे रात को चाहे आप ये कद्दू का सब्जी या रोटी 10 बजे रात को खाइएगा, तब भी आपको शुगर पकड़ लेगा। क्यों? कि सही चीज भी सही समय पर उपयोग न होने पर उसका गलत परिणाम होता है। इसलिए सही चीज सही समय पर खाना सीखिए, और सही समय पर जगना होगा, सही समय पर काम करना होगा। पहले बताते थे कि बुजुर्ग लोग, अभी भी गांव में कई लोग 3:30 बजे जग जाते हैं, अपने जानवरों को खाना लगा देते हैं। आजकल के बच्चों, हम लोग भी बचपन में पढ़े, पिताजी सवेरे 3:30 बजे जगते थे और 4 बजे मुझे जगाते थे, उठो और पढ़ो। सुबह जगने से आपका समय का बचत होगा। सुबह आप घूमेंगे फिरेंगे, कहते हैं सुबह की हवा 100 रोगों की दवा। नंगे पांव टहलिए, आपको अर्थिंग लगेगा, आंख की रोशनी तेज होगी और शरीर एनर्जेटिक रहेगा। सुबह स्नान करिए सूर्य उदय से पहले, वो आपके माइंड को, दिमाग को, इस शरीर के क्रोमोसोम को पैदा करेगा, उसको तरोताजा रखेगा। हम लोग क्या करते हैं? 8 बजे जगते हैं। 8 बजे जगने वाला व्यक्ति का जीवन बहुत बर्बाद होता है, क्योंकि समय ही नहीं। उठे, धरफर नहाए, धरफर खाए, धरफर गए, धरफर स्कूल गए, धरफर कॉलेज गए, धरफर काम पर गए। इसलिए समय से सोना है और समय से जगना है और समय से सारा काम निपटाना है। ध्यान भजन सवेरे करके, गुरु की दया से भगवान को ही पूजा करते हो तो सवेरे ध्यान में बैठो, उस परमात्मा की याद में थोड़ी देर बैठो। सुबह जग करके, लेटिन मुंह हाथ धो करके थोड़ी देर बैठो, ध्यान करो। तब आपके जीवन में देखना आपके जीवन की शुरुआत कैसे होती है। आपको देख करके आपके बच्चे जगे। कई लोग गुरु महाराज से कंठी माला ले लेते हैं और सुबह उसको जगने के जगबे करेगा, ओ उठवे आराम से, गुरुओ सुतल चलो सुतल। तब उसका बेटा पोता कहता, बाबू जी अहीं सुतल छिए तो हमरा की जब 1 घंटा और सुत रही। हम जैसा करेंगे वैसा वो करेगा। घर में हम यदि गुनगुना पानी सुबह पीना शुरू कर दें, बच्चे लोग भी पीना शुरू कर देगा। उकरू बैठ करके पीना है, इन्हें खड़े खड़ी दबा दिए। कई लोग खड़े खड़ी पीता है, उसके घुटने में दर्द शुरू हो जाएगा, बात का रोग शुरू हो जाएगा। इसलिए पीना और जीना ये सब सीखना चाहिए और हम सब अपने जीवन में बदलाव लाएं, परिवर्तन। संत गुरुजन के पास भी जाकर के हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, जीवन बदला नहीं, तो हमारे जीवन में फिर दुख जाएगा कैसे?
बदलना सीखें। इसीलिए अपने आप को बदलें, सत्संग भजन ध्यान में मन लगाएं और समय से जगिएगा तब पूरा होगा। ध्यान भजन का समय सुबह होता है, पूजा पाठ का सुबह होता है। 12 बजे दिन को नहा के तुलसी में पानी टार देने से पैदा नहीं होता है। तुलसी में भी पानी ऑब्जर्व करता है, सुबह सुबह चाहिए, क्योंकि तुलसी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। इसीलिए और आप जान लीजिए, तुलसी में रोज पानी नहीं दीजिएगा तो तुलसी जो है यदि गर्मी लगी तो मर जाता है। जो ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करेगा उसको उतना एनर्जी चाहिए। इसीलिए संत गुरुजन एक टेक लगा दिए, तुमको फायदा मिलेगा। तो तुलसी के पास जाते सुबह सुबह ऑक्सीजन लेते हैं। 2-4-5 पत्ता सुबह का तुलसी का पत्ता उसमें जल डाल करके लें। वो तुलसी भी आपको एनर्जेटिक रखेगा, गैस नहीं बनने देगा। और उसको तुलसी के 4-5 पत्ता ले करके सुबह थोड़ा गुनगुना पानी से उसको पी ले, आपको एनर्जी बना रहेगा, गैस नहीं बनेगा, एक आपको ऑक्सीजन लेवल भी बढ़िया बना रहेगा। इसीलिए तुलसी में सुबह सुबह जल कहा डालने के लिए। इन्हीं से 12 बजे दिन का नहावा जखनी में तखनी। एक आदमी गया मंदिर में खीर चढ़ाने के लिए। परम पूज्य सदगुरु श्री धर्मस्वरूप साहब जी कहा करते थे इस कहानी को। गया खीर चढ़ाने तो खीर में चीनी नहीं था। तो कहा पुजारी जी खीर में चीनी है कि नहीं? कहा नहीं है। कि भगवान को भी शुगर हो गया है? कहा नहीं, हमको शुगर था तो हम सोचे हम क्या डालेंगे उसमें, क्योंकि खाना तो मुझे ही है। तो भगवान को भी शुगर हो जाता है। हम लोग जैसा होते हैं वैसा हम लोग भगवान बना लेते हैं, वैसा गुरु महाराज भी खोजते हैं, है ना। मचखोके गुरु करे जाए। अब एहनो गुरु चल रहे संसार में। जेहन दुकानदार जेहन ग्राहक वहने दुकानदार हो जाता है ना। इसीलिए अच्छी जिंदगी, अच्छा जीवन, अच्छे रास्ते उसका अनुसरण करना है। इन्हें से जो है वही खा लिए, जो है वही पी लिए, जहां मन तहां गुरु बना लिए। नहीं, सही रास्ता दिखाने वाला, जीवन में सुख देने वाला। एक तो शरीर का सुख बढ़िया हो, पहला सुख निरोगी काया। परमात्मा भगवान का सुख बाद में मिलेगा। काया ही रोग में लगा रहेगा तो भगवान भक्ति उक्ति कुछ होता नहीं है, झूठे टाइम पास होता है। इसीलिए काया को निरोग करना सीखे। आप जब निरोगी रहेंगे, आपका मन का स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसीलिए हमारे शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए हम सब खाना पीने का, रहने का, जीने का ढंग सीखें। खाना पीना में बदलाव लाएं। जो हमारी कुछ परंपराएं थी पिछले, उसको बदलाव में लाएं। अब जो बदलना चाहिए वो तो बदला नहीं, और जो नहीं बदलना चाहिए उसी को आदमी बदल दिया। तो हमारा खाना पीना बिगड़ गया, जीना बिगड़ गया, टाइमिंग बिगड़ गया। सबसे ज्यादा समय का कोई ज्ञान नहीं रहा। इसके कारण हमारा जीवन दुख में होता गया। तो समय का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में समय से जगें, समय से खाएं, समय से पिएं, समय से ध्यान करें, और तब हम बच्चों को कुछ दे पाएंगे। भविष्य को खड़ा करना चाहते हैं, भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने भविष्य को बढ़िया बनाना होगा, तभी हमारा भविष्य अच्छा होगा। इन्हीं कुछ शुभकामनाएं।